Good morning and praise the Lord. This is Pastor Pradeep Kumar Sharma, and today we will learn from the Word of God. And I hope that all these words will be a benefit for you. आज परमेश्वर का जो वचन है वो हम पढ़ेंगे भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 1 से। यह इस प्रकार लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की बैठक में बैठता है, परंतु वह तो परमेश्वर की व्यवस्था से आनंदित होता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता है। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा हम एक व्यक्ति के धन्य होने की गुणवत्ता को सीख सकते हैं कि किस प्रकार का व्यक्ति इस संसार में परमेश्वर की ओर से धन्य बन सकता है। साथ ही साथ इस वचन के द्वारा आप अपनी और अपने आसपास के लोगों की जांच कर सकते हैं कि क्या वह व्यक्ति परमेश्वर की आशीषों में फलने वाला है। और यह हम जांच कैसे कर सकते हैं? किसी भी मनुष्य की संगति को देखकर कि उसका ज़्यादातर समय कैसे लोगों के साथ बीतता है, किस प्रकार के लोगों के साथ उठना बैठना करता है, किस प्रकार के लोगों को अपने कामों में शामिल करता है। वचन हमें 3 प्रकार की संगति के बारे में बताते हैं। यहाँ लिखा है, जो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता, अर्थात जो अपने जीवन के फैसलों को जब लेता है तो वो दुष्टों के द्वारा सुझाए गए सुझावों को नहीं लेता है। दुष्टों के सुझाव कैसे होते हैं? दुष्टों के सुझाव स्वयं के लिए फायदे के होते हैं और अन्य लोगों के लिए हानि के सुझाव होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि दूसरे की हानि करते करते एक दिन वो खुद की ही हानि कर बैठेंगे। इसीलिए जो व्यक्ति दुष्टों के सुझावों को ले लेता है वो तत्क्षण कुछ समय के लिए तो लगता है कि वो फायदे में चल रहा है, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम बड़े भयानक होते हैं। वचन आगे हमें बढ़ के बताता है कि पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। पापियों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन वो मार्ग पूरी तरीके से ऐसा खुला और चौड़ा होता है जहाँ पर आपको कोई रोक टोक नहीं होती, जहाँ पर आपको कोई कुछ टोकने वाला नहीं, जहाँ कोई नियम नहीं। आप इस प्रकार के द्वारा किसी व्यक्ति को जान सकते हैं कि उसका अंत फल क्या होने वाला है, वह किस तरह के लोगों से सलाह लेता है और किस प्रकार के मार्ग में जा रहा है। यदि कोई उसको टोकता है तो वह उसका बुरा मान सकता है और उसे अपशब्द कह सकता है। तीसरे प्रकार की कैटेगरी या तीसरे प्रकार की श्रेणी यहाँ पर बताई गई है, ठट्ठा करने वालों की बैठक में वो नहीं बैठता है। ठट्ठा करने वाले लोग वो लोग होते हैं जो दूसरे के दुख पे हंसते हैं, जो दूसरे की गिरावट पर मजाक बनाते हैं। ऐसे ही लोगों को ठट्ठा करने वाला बोलते हैं। वे कभी भी किसी काम को करने के लिए परिश्रम नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति परिश्रम करता है और उस परिश्रम को करने में अगर उसको हानि होती है तो ऐसे लोगों का वो मजाक उड़ाते हैं। तो आप इस वचन के द्वारा ये जान सकते हैं कि आपको किसके मार्ग में चलना चाहिए, आपको कैसे लोगों के साथ संगति करनी चाहिए और किस प्रकार के व्यक्ति के साथ आपको सम्मति या सलाह लेनी चाहिए। बहुत बार हमने देखा है कि लोग अपने परिवार के विरुद्ध चल करके बाहर के लोगों से सलाह लेते हैं और अपने ही घर परिवार को उजाड़ देते हैं। वचन कहता है कि वह व्यक्ति यहोवा की व्यवस्था से, परमेश्वर की व्यवस्था से आनंदित होता है। ऐसा व्यक्ति जो धन्य होने वाला है, उसके लक्षण ये होते हैं कि वो परमेश्वर के वचनों को या परमेश्वर की विधियों को या नियमों को, इनमें से आप कुछ भी समझ सकते हैं, उन नियमों का आदर करता है, उन नियमों में खुद का आनंद ढूंढता है, उन नियमों को मानता है। किसी एक व्यक्ति ने कहा था कि परमेश्वर को मानते तो सब हैं, यहाँ तक कि शैतान भी इस बात को जानता है कि एक परमेश्वर है ना। हैरानी की बात, शैतान भी इस बात को जानता है कि परमेश्वर है, लेकिन उसमें अंतर क्या है? वो परमेश्वर की बातों को नहीं मानता, परमेश्वर की कही आज्ञाओं को नहीं मानता। इसी प्रकार बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीही लोग भी आपको ऐसे मिल जाएंगे जो यीशु मसीह को मानते होंगे। यीशु मसीह को मानना
और यीशु मसीह की बातों को मानने में अंतर है। एक पिता के दो बेटे थे। उन्होंने एक दिन उनके पिता ने बड़े बेटे से आकर के कहा कि बेटा खेत पर जा, कुछ काम कर ले। बड़े बेटे ने कहा जी पिताजी जाता हूँ, लेकिन नहीं गया। बाद में उसने अपने छोटे बेटे से कहा कि बेटे खेत पे जाओ, काम कर लो। छोटे बेटे ने कहा मैं नहीं जाऊँगा, परंतु थोड़े क्षण बाद पछताया कि मैंने अपने पिता को ऐसा जवाब दिया और उठ करके चला गया और जाके काम किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहानी सुना करके लोगों से पूछा कि इन दोनों ही में से पिता की इच्छा को किसने पूरा किया? लोगों ने उत्तर दिया उसने जिसने पिता की बात मानी। तो प्रभु यीशु ने उदाहरण देकर के बोला, इसी प्रकार जो आज गुनाहगार और पापी, जिन्हें तुम गुनाहगार और पापी कहते हो, वे पछताएंगे और पछता करके परमेश्वर के मार्ग में आ जाएंगे। लेकिन जो स्वयं को धर्मी बोलते हैं, खुद को पवित्र बोलते हैं और दूसरों को नीच बोलते हैं, वे लोग परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करके उसकी आज्ञा को नहीं मानते। अंत में उन लोगों को आशीष मिलेगी जिन्होंने पहले चाहे पाप का जीवन जिया लेकिन बाद में पछताए और परमेश्वर के अनुसार चले। लेकिन जिन्होंने पहले परमेश्वर को प्रसन्न किया लेकिन बाद में परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, वे लोग दंड उठाएंगे। इन वचनों के द्वारा आप जान सकते हैं कि आपको कैसा जीवन जीना है और आगे आपको किधर बढ़ना है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा वो आपकी सहायता करे कि आप उसके वचन पर, उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान दे पाएँ। आप विचार कर सकें कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। किसी भी इंसान की खुशी से बढ़कर अपने परमेश्वर की खुशी को पाना है। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आपकी कोई प्रार्थना विषय है, आप हमसे मिल सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रेयर सेंटर चर्च के नाम से है। परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद।